दोस्तों ये कहानी एक ऐसे चिमकांडी राजा के ऊपर आधारित है जो दिमाग से पैदल होता है और वो अपने कारनामों की वजह से काफी चर्चाओं में रहता है। तो आइए देखते हैं इस पागल राजा के कारनामे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चे इससे दूर रहे। मूवी की शुरुआत में हमें वाडिया नाम का देश दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद उसकी माँ को मार दिया जाता है जिससे वो उसकी माँ को भी नहीं देख सका था। धीरे धीरे अलादीन बड़ा होता है और कुछ सालों बाद ही अलादीन के डैड की भी हत्या कर दी जाती है जिससे छोटी सी उम्र में ही अलादीन वाडिया का राजा बन जाता है। जिसके बाद सीन यही कट होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन भी अपने बाप की तरह ही बड़े हरामी टाइप का था। उसने अपनी सिक्योरिटी में 20 फीमेल गार्ड रखी हुई थी जो उसकी सुरक्षा के साथ साथ उसकी प्यास भी बुझा देती थी, जिसमें अलग अलग तरह की फीमेल गार्ड थी। अलादीन दिमाग से पैदल होता है इसलिए उसके मन में जो आता है वही करता था। वाडिया का राजा होने की वजह से अलादीन अपने देश में ओलंपिक गेम्स रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है। जहां कोई भी उससे आगे निकलने की कोशिश करता तो वो उसे वही शूट कर देता जिससे कोई भी उससे आगे नहीं निकल पाता। और इसी तरह वो सारे गेम में 14 गोल्ड मेडल जीत चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अलादीन के आलीशान घर को देखते हैं जहां अलादीन अपने देश के लोगों के सामने स्पीच देने वाला था। अलादीन बाहर आकर सभी के सामने स्पीच देते हुए कहता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी क्योंकि जल्दी ही हम न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। ये बोलते ही अलादीन की हंसी छूट जाती है। दरअसल अलादीन सभी को पागल बना रहा था क्योंकि भाई तेरा गुंडा से दबके योरे नहीं सकता। जिसके बाद अलादीन अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन रिसर्च सेंटर पर जाता है जहां वो अपने चाचा तामीर से मिलता है। उसके चाचा अलादीन की खुशबू लेकर उसका स्वागत करते हैं। फिर वो अंदर जाकर मिसाइल को देखता है जो कि अलादीन के हैंड पंप की तरह ही छोटी थी। छोटी मिसाइल देखकर अलादीन को गुस्सा आ जाता है और वो जिसने मिसाइल बनाई उसको बुलाने की बोलता है। तो बाकी के साइंटिस्ट उसे याद दिलाते हैं कि इससे पहले जब यहाँ आए थे तो आपने नडाल को मरवा दिया था। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ अलादीन पहले यहाँ आया था और नडाल की टोपे जैसी मिसाइल देखकर अलादीन नडाल से कहता है कि अगर हमने इसे कई गिराया और ये वहाँ से टकराकर वापस हमारे ही देश पर आ गिरी तो, और दूसरे देश वाले इस मिसाइल की देखकर हमारा मजाक बनाएंगे कि जैसे किसी रोबोट का टोपा आ रहा हो। इसलिए अलादीन ने नडाल की मरवा दिया था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ साइंटिस्ट अलादीन से कहता है कि शायद आप ये बात भूल गए होंगे, लेकिन वो बोल देता है कि मैं भूला नहीं था और अलादीन उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। जिसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है। अलादीन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो एक आदमी उसे शूट करके मार डालता है। बाद में हमें पता चलता है कि मरा हुआ आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसकी जैसी शक्ल वाला था। असली अलादीन तो अभी भी जिंदा था। दरअसल अलादीन मरने के डर से हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता था, पर अलादीन इतना मदर फखर होता है कि मरे हुए डुप्लीकेट की लाश को उठने के लिए बोलता है, यार अब आप ही बताओ मरी हुई लाश कैसे उठेगी, जाके इस फूटे अंडे को समझाओ। वेल जब वो लाश नहीं उठती तो अलादीन अपने चाचा से बोल देता है कि इसे भी मरवा दो। अलादीन के वहाँ से जाने के बाद उसके चाचा किसी को कॉल करके बताते हैं कि अलादीन अभी भी जिंदा है और हमें उसके ही जैसे शक्ल वाला आदमी चाहिए जो हमारे प्लान में साथ दे सके। हमें यहाँ पता चलता है कि अलादीन को उसके चाचा ही मरवाना चाहते थे ताकि अलादीन को मरवाकर पूरे वाडिया की सत्ता को अपने अंडर कर सके। इसके बाद वो अलादीन जैसी शक्ल वाले आदमी को ढूंढने लगते हैं जहाँ उन्हें बकरियां चराते हुए उन्हें अलादीन जैसा दिखने वाला आदमी मिल भी जाता है, लेकिन वो तो अलादीन से भी बड़ा मदर फखर था। जब उसको महल में लाया जाता है तो उसकी हरकतें देखकर एक बार तो अलादीन उसको रखने से मना कर देता है, लेकिन चाचा तामीर उसे बताते हैं कि उसका काम बस सर पर गोली खाना ही तो है। ये सुनकर अलादीन भी उसको तैयार करने की बोल देता है। जिसके बाद रात को अलादीन हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस के साथ पलंग तोड़ रहा होता है। पलंग तोड़ने के बाद अलादीन उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और उस फोटो को एक दीवार पर लगा देता है जहां हम कई सारे फोटो देखते हैं जिसके साथ अलादीन अब तक पलंग तोड़ चुका है। ये अलादीन है या जॉनी सेंस, खैर अपने को क्या, अपन तो हाथ गाड़ी चलाकर ही खुश है। वेल अगले दिन अलादीन बच्चों की तरह वीडियो गेम खेल रहा था तो उसके पास उसके चाचा तामीर आते हैं और आंट के बाल अलादीन से कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने न्यूक्लियर वेपन के बारे में बताना होगा और अगर तुम वहाँ नहीं गए तो वो अपनी आर्मी को भेजकर वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर नशेड़ी अलादीन वहाँ जाने के लिए मान जाता है और अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन फूफा
बदमाश की तरह अलादीन फुल रोला जमाते हुए अमेरिका आ जाता है, जहाँ सभी अमेरिका के लोग अलादीन को मदर फखर कह के उसके नारे लगाते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी आए और कोई भी पागल राजा वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार न करे। लेकिन अलादीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी होटल में रुकने के लिए आ जाता है, जहाँ वो अपनी सिक्योरिटी मैनेजर से मिलता है, जो कि अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अलादीन जाकर अपने रूम के मजे लेकर सो जाता है। अलादीन जब सो रहा होता है तो सिक्योरिटी मैनेजर आकर अलादीन को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ वो अलादीन को टॉर्चर करने के लिए उसे अपने औजार दिखाकर बोलता है कि मैं इनसे तुम्हें टॉर्चर करूंगा। लेकिन अलादीन था तो दिमाग से पैदल ही, इसलिए वो उसके औजार का मजाक बनाने लगता है कि ऐसे हथियार से तो मैं अपना पिछवाड़ा खुजाता हूँ, और हंसने लगता है। तो मैनेजर गुस्सा होकर अलादीन की दाढ़ी काट डालता है और उसकी दाढ़ी को जलाने लगता है। अलादीन उससे दाढ़ी न जलाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता और उसे जलाने लगता है। लेकिन दाढ़ी को जलाने के चक्कर में वो खुद भी जल जाता है और आग की वजह से अलादीन भी वहाँ से छूटकर भाग जाता है और भिखारी जैसे कपड़े पहनकर पहुँच जाता है उस जगह जहाँ उसको सबके सामने स्पीच देनी थी। वो सिक्योरिटी गार्ड को अंदर जाने की बोलता है कि मैं अलादीन हूँ और मुझे अंदर जाने दो, लेकिन दाढ़ी न होने की वजह से अलादीन को कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो वो गार्ड अलादीन को बोलता है कि तू चला जा यहाँ से, वरना उछलकर तेरे सर पर आंड रख दूंगा। तभी अलादीन देखता है कि उसके चाचा तामीर उसके हमशक्ल को लेकर वहाँ आ चुके थे जहाँ भाषण देना था, जिसको देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का ही है। उधर अंदर डुप्लीकेट अलादीन को चचा तामीर सबके सामने भाषण देने के लिए भेजता है, तो वो पागल आदमी सभी के सामने ही अपना मूत्र पीने लगता है और सभी के ऊपर डालने लगता है और सबके सामने स्पीच देता है कि आज से 5 दिन बाद मैं वाडिया को स्वतंत्र कर दूंगा और वाडिया में डेमोक्रेसी वाले पेपर पर शाइन करूंगा। ये देखकर बाहर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाने लगता है, लेकिन दूसरे गार्ड उसे रोक लेते हैं। सभी लोग भी इधर उधर भागने लगे थे। तभी अलादीन के पास जॉय नाम की लड़की आकर उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ रास्ते में जॉय अलादीन से उसका नाम पूछती है तो अलादीन उसे अपना असली नाम न बताकर दूसरा नाम बता देता है। जिसके बाद जॉय अलादीन को अपनी दुकान पर लेकर जाती है, जहाँ जाकर वो अलादीन को पहनने के लिए अच्छे कपड़े देती है और अलादीन से पूछती है कि क्या तुम मेरी दुकान में काम करना चाहोगे। तो अलादीन जॉय को मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता, और अलादीन वहाँ से चला जाता है। अब रात को अलादीन पागल की तरह सड़कों पर घूम रहा होता है, तो अलादीन की नजर नडाल के ऊपर पड़ती है, जिसको उसने कब का ही मरवा दिया था। ये देखकर अलादीन हैरान था कि साला मैंने तो उसे मरवा दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया। ये जानने के लिए अलादीन नडाल का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंचता है जहां सिर्फ वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। अलादीन जब अंदर बार में पहुंचता है तो वहां वो सभी लोग थे जिन्हें अलादीन ने मरवा दिया था। अलादीन इन सबको जिंदा देखकर हैरान था। दरअसल अलादीन जिसको भी मरवाता था वो भागकर अमेरिका चले आते थे। वेल बार में एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और अलादीन के बारे में सभी को बता देता है, जिससे वहाँ के सभी लोग अलादीन को मारने के लिए आते हैं। सभी उसे टपकाने ही वाले थे कि तभी वहाँ नडाल आकर अलादीन को सबसे यह कहकर बचा लेता है कि ये अलादीन नहीं बल्कि मेरा कजन है, जिससे सभी लोग शांत हो गए थे। दरअसल नडाल ने अलादीन को पहचान लिया था, इसलिए वो अलादीन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अलादीन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया और उसके डुप्लीकेट को असली वाला अलादीन बनाकर वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं, और तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी जिससे मैं वापस असली अलादीन बन सकूं। जिसके लिए नडाल भी मान तो गया था, पर वो अलादीन से कहता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। अलादीन भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन नडाल और अलादीन उस होटल के बाहर जाते हैं जिस होटल में अलादीन का डुप्लीकेट रहता था। तभी अलादीन होटल के बाहर जॉय को देखकर छुपने लगता है, तो नडाल उससे पूछता है कि तुम छुप क्यों रहे हो। तो अलादीन कहता है कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो नडाल उसे बताता है कि अगर तुम इस लड़की को अच्छे से जानते हो तो हम लोग आसानी से होटल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो लड़की उस होटल में कैटरिंग का काम कर रही थी। वेल इसके बाद अलादीन जॉय के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उसकी शॉप पर जॉब लग जाता है, पर वो काम करने की जगह शॉप पर सारी चीजों को बिगाड़ देता है और पागलों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तभी उसे नडाल का कॉल आता है जो उसे बताता है कि हम जॉय की मदद से कैटरिंग के बहाने से होटल के अंदर जाएंगे और नकली अलादीन को हटा देंगे। ये सुनकर अलादीन को आइडिया अच्छा लगता है और वो खूब तन मन से जॉय की शॉप पर काम करने लग जाता है, जिससे जॉय भी अलादीन के करीब आने लगी थी।
अलादीन भी थोड़ा थोड़ा जॉय को पसंद करने लगा था, इसलिए वो शॉप पर अच्छे से काम करता है। अब अलादीन के पास सोने को जगह नहीं थी, इसलिए अलादीन शॉप पर ही सोया करता था। दूसरी तरफ चचा तामीर को असली अलादीन और नडाल के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अलादीन को मारने के लिए बड़े तरबूज वाली लेडी को भेजते हैं। वो लेडी जब अलादीन को मारने के लिए शॉप पर जाती है तो वो लेडी अपने तरबूज से अलादीन के ऊपर कई सारे हमले करती है, लेकिन अलादीन किसी तरह उस लेडी के तरबूज से बचता हुआ उसके हमले को रोकता है और आखिर में अलादीन उस लेडी को मार देता है। अगले दिन नडाल और अलादीन एक फुरन में जाते हैं, क्योंकि अलादीन के लिए एक नकली दाढ़ी का जुगाड़ करना था। वो जब फुरन में जाते हैं तो एक मरे हुए आदमी की दाढ़ी चुराने लगते हैं, पर उसका परिवार वहाँ आ जाते हैं, जिससे नडाल जल्दी जल्दी में उस मरे हुए आदमी का सर ही अपने साथ ले आता है। कैसे संकी लोग हैं। वेल अगले दिन शॉप पर अलादीन काम कर रहा होता है, तभी वहाँ एक औरत को लेबर पेन होने लगता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस औरत को हॉस्पिटल ले जा सके, इसलिए अलादीन उनके पास आता है। पर अलादीन को तो पता ही नहीं था कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, इसलिए पहले तो वो अपना हथियार उसके अंदर घुसाने लगता है। पागलपंती करते हुए अलादीन किसी तरह उस औरत की डिलीवरी करवा देता है, जिससे जॉय भी अलादीन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो अलादीन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अलादीन कुछ बोलता इससे पहले वो जॉय को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो असली अलादीन है। सच जानकर जॉय अलादीन पर गुस्सा होती है और उसे वहाँ से जाने को बोल देती है, तो अलादीन भी वहाँ से चला जाता है। अलादीन परेशान होते हुए सड़कों पर घूम रहा होता है, तो वो टीवी में देखता है कि वाडिया के लोग अलादीन के जाने से बहुत खुश है, क्योंकि अलादीन सबके ऊपर ऐना हुक्म चलाता रहता था। ये देखकर अलादीन उदास हो जाता है और उसे लगता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो एक पुल से कूदकर अपनी जान देने चला जाता है। अलादीन कूदने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नडाल आकर उसे रोक लेता है और उसे समझाने लगता है, जिससे अलादीन भी नडाल की बात समझ जाता है और अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन अलादीन नडाल के साथ मिलकर एक जुगाड़ लगाते हैं और एक बिल्डिंग से नडाल होटल में रस्सी बांध देता है, जिससे अलादीन किसी तरह लटक कर होटल में चला जाता है, जहाँ जाकर वो नकली अलादीन को वहाँ से भगा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। जिसके बाद तामीर चचा आकर अलादीन को अपने साथ उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना था। वहाँ जाते ही अलादीन उस संविधान के पेपर को फाड़ देता है और सभी लोगों से कहता है कि वाडिया में सिर्फ तानाशाही चलेगी और कभी वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी। अलादीन ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ जॉय आ जाती है। अलादीन जॉय को देखकर अपना मन बदल लेता है और सबके सामने बोल देता है कि वाडिया में अब तानाशाही नहीं होगी बल्कि वहाँ अब डेमोक्रेसी होगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी तामीर अलादीन को शूट कर देता है, पर डुप्लीकेट अलादीन बीच में आकर असली अलादीन की जान बचा लेता है। जिसके बाद अलादीन जॉय को अपने साथ वाडिया लेकर जाता है और सबके सामने उससे शादी कर लेता है। शादी होने के बाद जॉय अलादीन को बताती है कि वो एक जुहिश है। ये सुनकर अलादीन अपने आदमियों की ओर इशारा कर देता है कि इसे भी मरवा दो, और कुछ इस तरह से पागल राजा की मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।